प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको मेरा नमस्कार। आज की सुबह एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें ये सौभाग्य दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। उसने हमें नया दिन दिखाया है, उसने हमें नया जीवन दिया है। क्यों ना आए हम उसकी महिमा करें, उसका धन्यवाद करें। डरो मत, मैं हरदम साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं। जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, नहीं कभी नहीं। जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं। प्रिय भाइयों बहनों, आज की सुबह हम जिस विषय पर विचार करने जा रहे हैं वो है यीशु के लहू की सामर्थ। आज बहुत सारे लोग एक हारा हुआ जीवन व्यतीत करते हैं क्योंकि वो यीशु के लहू की सामर्थ को नहीं पहचान पाते। वे अपने कर्मों के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा परमेश्वर के पास जाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि आदम और हवा ने पाप किया तो उन्होंने अपने नंगेपन को छिपाने के लिए उन्होंने अंजीर के पत्तों के लंगोट बना लिए। और ये अंजीर के पत्ते अपनी स्वयंभू धार्मिकता को दिखाता है, जिसमें कि हम अपनी धार्मिकता के द्वारा अपने पापों को छिपाने की कोशिश करते हैं। और मनुष्य जाति ने आरंभ से, जब से उसने पाप किया, उसने अपने आप को छिपाने की बहुत आयत से कोशिश की। लेकिन उस अदन की बारी में परमेश्वर ने एक मासूम मेमने को लेकर उसको बलिदान किया और उसके चमड़े से लिखा है कि उन लोगों के लिए उसने, परमेश्वर ने अंगरखे बनाए, जिसने उनके शरीर को, उनकी नंगाई को, उनके नंगेपन को ढांप लिया। ओ ये जो छाया थी, ये यीशु मसीह के बलिदान की छाया थी। इसके द्वारा परमेश्वर आदम और हवा को ये बताना चाह रहे थे कि तुम्हारे अपने काम जो हैं वो अंजीर की पत्तों की तरह हैं, जो कभी न कभी एक दिन आपके जीवन से सूख कर झड़ जाते हैं। आपकी धार्मिकता, जिसे आप सोचते हैं कि वो आपके पापों को ढांप देगी, वो आपके पापों को ढांप नहीं सकती, परंतु केवल एक ही है जो आपके पापों को ढांपने के लिए इस दुनिया में आएगा, और वो है मेरा प्रिय पुत्र। और वो इनोसेंट मेमना, वो जगत के पापों को अपने पर उठा लेगा और उसका लहू बहाया जाएगा, और उसके चमड़े से, उसके धार्मिकता से तुम्हारे पाप ढांपे जाएंगे। हालेलुया। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं। आज की सुबह मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे कर्म, हमारे काम, हमारी धार्मिकता हमें परमेश्वर के सन्मुख खड़ा नहीं करती। केवल यदि हम परमेश्वर के सामने धर्मी गिने जाते हैं तो वो यीशु के लहू के द्वारा ही हम धर्मी गिने जाते हैं। जैसे कि हाबिल और केन, ये दोनों परमेश्वर के सामने अपनी भेंटों को लाए, लेकिन हाबिल ने अपने भेड़ बकरियों के में से का पहलौठा उसने परमेश्वर को चढ़ाया, उसने लहू उस पहलौठे का बहाया। यहाँ ये इंगित करता है, पहलौठा मतलब प्रभु यीशु मसीह, और वो लहू जो उसने बहाया परमेश्वर के सामने, और उस मेमने को उसने परमेश्वर को भेंट दिया, जो ये बताता है उसके उस असीम विश्वास के बारे में, जो उस लहू पर उसका विश्वास है। उसका अपने काम पर विश्वास नहीं, अपने परिश्रम पर विश्वास नहीं, लेकिन हाबिल ने जिस भेंट को चढ़ाया, वो ये भेंट ये बताती है कि वो परमेश्वर के उस अद्भुत योजना के लिए, अर्थात यीशु मसीह के लहू पर उसने विश्वास किया, और उस लहू के द्वारा वो परमेश्वर के पास गया। इसलिए परमेश्वर उसकी भेंट से प्रसन्न हुआ। जबकि कैन की भेंट, जो परिश्रम कैन ने किया था, जो उसने उपज परिश्रम से उपजाई थी, उस उपज का कुछ भाग वो लेकर आया, और हम जानते हैं कि उसकी भेंट स्वीकार नहीं की गई। इस घटना से परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि परमेश्वर हमारे परिश्रम से, हमारे कामों से प्रसन्न नहीं होता, परंतु परमेश्वर को प्रसन्न करने का केवल एक ही उपाय है, वो है प्रभु यीशु मसीह का लहू। और यहाँ इब्रानियों 9 और उसकी 11वें पद में यूँ लिखा है कि परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर
आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। ये छुटकारा अनंत है, एवरलास्टिंग, क्योंकि परमेश्वर का कोई भूतकाल, वर्तमान या भविष्य काल नहीं है। परमेश्वर के लिए सब काल एक बराबर है। और यहाँ पर लिखा है कि उसने हमें अनंत छुटकारा दिया, हमेशा का छुटकारा। और यहाँ पे एक चीज़ और लिखी है कि मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। हमारा जो ध्यान होता है वो ज़्यादा ध्यान अपने कामों में होता है। हम सोचते हैं कि हम अपने काम के द्वारा अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बताया जाता है कि हमें विश्वास करना है यीशु के उस लहू पर जो हमारे लिए बहाया गया, क्योंकि उसी के द्वारा हमने उद्धार पाया, उसी के द्वारा हमने छुटकारा पाया है। वैसे ही इब्रानियों 10 उसमें लिखा है कि क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। हालेलुया। हम सोचते हैं कि हम पापी हैं, हम अपने आप को पापी गिनते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें यीशु के लहू के द्वारा धर्मी गिनता है। वो हमें धर्मी देखता है। और यहाँ पे लिखा है कि वो हमें पवित्र जानकर वो हमें पवित्र समाज बुलाता है। और वो यहाँ पे लिखा है कि ना केवल उसने हमें पवित्र किया परंतु सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। हालेलुया। हमारा जो परमेश्वर है वो चाहता है कि हम इस वचन पर विश्वास करें। हम विश्वास करें कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पाप जो बहुत थे वो शुद्ध हो चुके हैं। ना केवल अभी के पाप परंतु आने वाले युग में, आने वाले दिनों में भी मसीह ने हमारे पापों को शुद्ध कर दिया है। उसने अनंत काल का हमें छुटकारा दे दिया है और उसने हमारे पाप को उठा लिया है। और एक ही बार बलिदान हुआ, ऐसा नहीं कि वो हर बार बलिदान हो, परंतु एक बार के बलिदान के द्वारा जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए दिखाई देगा। हालेलुया। ओ हालेलुया। जब भेड़ों और बकरों के बलिदान पर इज़राइली विश्वास कर लेते थे कि उनके लहू बहाने से हमारे पाप शुद्ध हो गए, तो ये तो स्वयं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र जो हमारे लिए बलिदान हो गया, अपने लहू को बहा दिया, उस लहू पर आइए हम विश्वास करें। अपने विश्वास को हम लहू पर लगाएं। रोमियो 3 और उसके 23 पद को अक्सर कोट किया जाता है, जहाँ ये लिखा है कि इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, हमको केवल इस वचन पर रुकना नहीं है। यहाँ पे लिखा है परमेश्वर की महिमा से रहित है, लेकिन 24 पद में हमको आना है जहाँ लिखा है परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ओ सचमुच में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें शैतान के उस झूठ से स्वतंत्र होने की आवश्यकता है जो बार बार कहता है कि तुम पापी हो, तुम पापी हो। अभी सवाल ये उठता है कि हम जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके लहू पर विश्वास करते हैं और हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं, तो भी हम क्यों बार बार पाप करते हैं? क्योंकि जो पौलुस है वो कहता है कि मैं तो भला काम करना चाहता हूँ लेकिन भले काम मुझसे बनते नहीं हैं। मेरे काम इसलिए मुझसे बनते नहीं हैं क्योंकि वो पाप जो मुझ में बसा हुआ है वही इस काम को करता है। और जब पाप जो है वो उस काम को करता है, जैसे यहूदा इस्करियोती के मन में शैतान समा गया, और वो शैतान जब समा गया तो यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को पकड़वा दिया। लेकिन शैतान जो है वो यहूदा इस्करियोती को बार बार कह रहा है कि तूने पकड़वाया, तूने पाप किया। इसलिए यहूदा इस्करियोती ने अपना जीवन को नष्ट कर दिया, उसने आत्महत्या कर ली। जबकि पतरस जो था वो भी 3 बार मुकरा, लेकिन उसने इस बात पर विश्वास कर लिया कि उसके पाप जो हैं वो यीशु मसीह में क्षमा कर दिए गए हैं। और फिर उसने शैतान की बात
बातों पर मन नहीं लगाया, परंतु उसने यीशु की बात पे मन लगाया, जो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए अपने खून को बहाया है, मैंने तुम्हें क्षमा दान दिया है, मैंने तुम्हें अनंत छुटकारा दिया है, मैंने तुम्हें पवित्र किया है, मैंने तुम्हें सिद्ध किया है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जो शैतान है वो हमारे हृदय में आकर हमारे विचारों में गलत बातों को डालकर वो हमारे विवेक को अशुद्ध करता है और वो हमें दोष लगाता है। हमें उसकी बात पर ध्यान नहीं देना है, लेकिन हमें इस बात पर ध्यान देना है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा छुटकारा है। यीशु हमें धर्मी देखता है। यीशु मुझे पापी नहीं परंतु वो मुझे धर्मी देखता है। यीशु कहता है कि तुम चंगे हो गए हो, शैतान कहता है तुम बीमार हो। हम किस बात पर विश्वास करें? हम जब शैतान की बातों पे हम विश्वास करते हैं तो हमें खारा हुआ जीवन जीते हैं, लेकिन जब हम यीशु की बातों पर विश्वास करते हैं तो हमारा जीवन नित्य प्रतिदिन जयवंत से बढ़कर होता जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम आज की इस सुबह इस वचन के द्वारा इस बात को समझें कि परमेश्वर ने हमें सेंत मेत धर्मी ठहरा दिया है। वो हमसे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ वो हमसे ये चाहता है कि हम उसके पुत्र के उस बलिदान पर, उसके लहू पर हम अपनी पूरा विश्वास करें। और चाहे आपके जीवन में कुछ भी विषम परिस्थितियाँ क्यों ना हो, आपको लग रहा है कि मैं ऐसे कैसे विश्वास करूं क्योंकि सब कुछ उल्टा पुल्टा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हम विषम परिस्थितियों में भी यीशु के लहू पर विश्वास करके चलते हैं, उसके लहू को सामने रखते हैं, परमेश्वर के सामने भी आते समय हम यीशु के लहू को लेकर आते हैं और हमारी दृष्टि केवल यीशु के लहू के द्वारा उस छुटकारे पर लगी रहती है, उस सच्चाई पर लगी रहती है जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए किया, कि उसने मेरे पाप को क्षमा कर दिया है, उसने मेरे रोगों को उठा लिया है, उसने मेरे श्राप को दूर कर दिया है। जब हम इस बात पर दृढ़ रहते हैं, हम एक जयवंत जीवन जीते हैं। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। मुझे निश्चय है कि हम और आगे इस विषय पर बात करेंगे और मेरा विश्वास है कि निश्चय ही परमेश्वर हम सब के विचारों को बदलेगा। वचन के द्वारा हम यीशु के लहू पर विश्वास करने पाएंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, अपने मनों को तैयार करें और उसके सन्मुख झुकें आज की सुबह और उससे कहें कि प्रभु, हम शैतान की बातों पर नहीं पर हम आपकी बातों पर विश्वास करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आपने हमें सेंत में धर्मी ठहराया है। आपने हमारे पाप जो बहुत थे आपने उसे धो दिया है, आपने उसे हिम की नाई उज्जवल कर दिया है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान सामर्थ्य खुदावन, आज की सुबह प्रभु जी अपने आप को आपके अधीनता में रखते हैं। खुदावन, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए, प्रभु इस नए जीवन के लिए जो आपने हमें दिया है। पिता प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए प्रभु, उस ढाढ़स वाले वचन के लिए प्रभु, हिम्मत वाले वचन के लिए खुदावन, वो जय से भरे हुए वचन के लिए खुदावन। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद 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 खुदावन कि आपने हमें एक बार फिर से यीशु के लहू की सामर्थ्य को समझाया है। हाँ प्रभु, हमारा छुटकारा भेड़ बकरों के लहू से नहीं पर स्वयं यीशु के लहू के द्वारा हुआ है, जिसने एक ही बार अपने लहू के द्वारा उस तंबू में प्रवेश किया। हाँ प्रभु जी, और परमेश्वर वो तंबू सृष्टि वाला तंबू नहीं था। हाँ प्रभु, वो स्वर्गीय तंबू था जिसमें उसने अपने शरीर को फाड़ के उस अनंत काल के छुटकारे को हमें दिया। खुदावंत हालेलुया। प्रभु, उसने गवाही दी, उसने उस निर्दोष लहू के द्वारा हम सब के पाप जो अनगिनत थे प्रभु जी, आपने उन सब को प्रभु जी माफ कर दिया। खुदावंत, उससे हमें क्षमा मिल गई। प्रभु, हम जो पापी थे प्रभु, आपने हमें बदल कर धर्मी बना दिया। खुदावंत, आपने हमेशा हमेशा के लिए अनंत काल का छुटकारा हमें दिया है। हाँ प्रभु जी, हम किसी भी तरीके से अब प्रभु आपकी दृष्टि में किसी भी तरीके से पापी नहीं, गुनहगार नहीं, परंतु आपने अपने पुत्र की धार्मिकता की चादर हम पर उड़ाई है। हाँ प्रभु जी, उस चमड़े से आपने हमें ढांप लिया है। हालेलुया। हमारे नंगेपन को आपने दूर कर दिया है। खुदावंत, लहू जो निर्दोष लहू है, जो सनातन वाचा का लहू है, नई वाचा का लहू
है, ओ खुदावंत यीशु मसीह उस लहू को हम अपने ऊपर लेते हैं, अपने घराने पर, अपने बाल बच्चों पर और सुनने वाले हर एक भाई बहनों के ऊपर हम उस लहू को लगाते हैं यीशु मसीह, क्योंकि हम जानते हैं कि छुटकारा केवल यीशु के लहू में ही है। ओ प्रभु जी, हमारे काम ऐसे नहीं कि हम आपके सन्मुख खड़े हों, परंतु आपके पुत्र के लहू के द्वारा हमें याद होता है कि हम आपके सन्मुख उस लहू को लेकर खड़े हो सकते हैं, क्योंकि उस लहू में हमें अनंत छुटकारा मिला है। ओ प्रभु, आपने हमें बुलाया, आपने हमें पवित्र किया और आपने हमेशा के लिए हमें सिद्ध कर दिया। खुदावंत, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। हालेलुया। ओ प्रभु अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा, परंतु आपने अपनी आत्मा को हमें दिया ताकि हम इस संसार में एक जयवंत जीवन को जीने पाए। हाँ प्रभु, पाप रहित जीवन को जीने पाए। खुदावंत यीशु मसीह, होने दीजिए खुदा कि हम शैतान की बातों पे अपने मन को न लगाएं, परंतु हम संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर केवल आपके वचन की ओर, आपकी बातों की ओर अपने मन को लगाएं। हाँ प्रभु जी, उस सच्चाई पर कि आपने हमारा छुटकारा समय के लिए, प्रभु जी अनंत काल के लिए आपने हमें छुटकारा दे दिया। ओ मेरे परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जितने भाई बहन इस प्रार्थना सहभागिता में हैं, ओ खुदावंत यीशु मसीह उस विश्वास को उनके अंदर दें प्रभु, ताकि उस बात को जाने कि आपकी दृष्टि में वे धर्मी लोग हैं। हालेलुया। ओ प्रभु, जिन्होंने यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया है और जिन्होंने यीशु को पहन लिया है और जिन्होंने उस द्वार से उस तंबू में प्रवेश किया है खुदावंत यीशु मसीह, ओ प्रभु जी वो लोग एक पवित्र प्रजा हैं। हालेलुया। ओ जिन्हें आपने खुद अपने लिए पवित्र किया और हमेशा के लिए सिद्ध किया है। हालेलुया। ओ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपके अनुग्रह से, हाँ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु जी इस छुटकारे को हमने पाया है। हालेलुया। ओ प्रभु, इन सब भाई बहनों पर अपने स्वर्गीय आशीषों को बरसा खुदावंत यीशु मसीह, सबकी आंखों को खोल यीशु के नाम से। ओ प्रभु, हर एक जन अपनी पहचान को समझने पाए, जानने पाए परमेश्वर कि आप उसे किस दृष्टि से देखते हैं। ओ प्रभु, जितने भाई बहन अपने बातों को आपके सन्मुख रख रहे हैं प्रभु जी, ओ उन प्रार्थना निवेदनों को प्रभु जी, ओ यीशु मसीह, ओ हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम से ठीक हो जा, ओ हर एक प्रकार का रोग दूर होने पाए यीशु के नाम में, शैतान के हर एक झूठ यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। हालेलुया। ओ प्रभु, हर एक की देह और प्राण और आत्मा यीशु आपके लहू के द्वारा शुद्ध किए जाए। हालेलुया। ओ प्रभु, सहायता करें ताकि हमारे विवेक शुद्ध किए जाए। हालेलुया। हर प्रकार की झूठ, शैतान की झूठे बातों के से हम अपने मन को फेर कर खुदावन आपके सत्य वचन की ओर अपने मन को लगाने पाए। ओ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं खुदावन अपने परिवार के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए खुदावंत हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, अपने घराने के लिए, अपने लोगों के लिए यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हर एक जन प्रभु जी इस लहू के द्वारा धोया जाए यीशु। हालेलुया। ओ परमेश्वर, जितने भाई बहन परमेश्वर इस समय अब निराशा का अनुभव कर रहे हैं यीशु मसीह, आप उनकी निराशा को दूर कर अपने वचन के द्वारा प्रभु जी, ओ खुदावंत यीशु मसीह, इस वचन में जो यीशु आपके लहू में सामर्थ है उसमें हर एक जन आने पाए प्रभु, उस सामर्थ को पहचानने पाए, क्योंकि उस लहू के द्वारा ही छुटकारा है। ओ बड़े बड़े रोग उस लहू के द्वारा दूर हो जाते हैं। हालेलुया। ओ प्रभु, जितने लोग खुदावंत यीशु उस लहू के अंदर आते हैं खुदावंत, ओ प्रभु जी उनके अंदर एक जय आता है यीशु मसीह। हालेलुया। ओ प्रभु, हर हारा जाने वाला विचार यीशु के नाम में जाए खुदावंत, हर एक प्रकार की नाकामियां, हर एक प्रकार का कर्ज, हर एक प्रकार की दोषी जीवन यीशु मसीह के नाम से जाए। हाँ प्रभु, यदि किसी ने बहुत बड़ी गलती की है और वो अपने गिल्टी में है प्रभु, उसको लगता है कि उसका अपराध बहुत बड़ा है और वो क्षमा नहीं हो सकता, यीशु आज के वचन के द्वारा आप उसे शुद्ध करें। हालेलुया। ओ प्रभु जी, उसके अंदर उस विश्वास को डालें कि यीशु आपके पास जो आता है आप उसके पाप को क्षमा कर देते हैं, आपका लहू अनंत छुटकारा देता है। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे पिता, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत प्रेम के लिए जो आपने हमसे किया है। प्रभु जी, इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ, ओ जितने बच्चे मानसिक तनाव में हैं, ओ प्रभु जी जिनके पास भविष्य का डर है खुदावन, जो अपने शादी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ओ खुदावन जितने बच्चे अपने भविष्य के लिए प्रार्थना
कर रहे हैं, जितने जवान प्रभु जी ओ खुदावंत अपनी निराशा में हैं, धोखे में हैं खुदावंत, ओ धोखा पाए लोग हैं, ओ प्रभु हर एक लोगों की निराशा यीशु मसीह मैं आपके क्रूस पर डाल देती हूँ खुदावंत। ओ प्रभु सहायता करें कि हर एक के अंदर वो वचन बैठने पाए प्रभु, जो उन्हें उद्धार दे सके, छुटकारा दे सके, उनकी निराशाओं को दूर कर सके, एक जयवंत जीवन दे सके। ऐसी प्रार्थना मैं करती हूँ खुदावंत। वे आपके सिद्ध बलिदान पर विश्वास करने पाए, वो आपके लहू पर विश्वास करने पाए। हर एक जन परमेश्वर आपके पास आने वाला हर एक जन प्रभु जी अपने विवेक से शुद्ध हो सके। हालेलुया। ओ प्रभु सब बातों के लिए आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति बढ़ाई करते हैं। इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिक्रों के दलदल में धंसते हैं जब पाँव, अपने भी भूल जाते, कोई समझता नहीं, अपने ही आंसू को जब भी पीते तुम, उस घड़ी मैं हरदम साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं। जीवन की वीणा के टूट गए हैं तार, अपने गुनाहों की कीच में गिरते हो बार बार, ऐसा जब लगता है हाथ को थामेगा कोई नहीं, उस घड़ी मैं हरदम साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं। पर तुम्हारे दुखों को मैंने उठाया है, कलवरी पर मैंने अपना लहू बहाया है, ऐसा जब लगता कि कोई भी साथ खड़ा नहीं, उस घड़ी मैं हरदम साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी नहीं, नहीं कभी नहीं, नहीं कभी
कभी नहीं, जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ूंगा कभी